I love you, Mama. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में हजारों जानें ले चुका है और लाखों लोग इस वायरस के शिकार हो चुके हैं। इसी बात को लेकर आप लोगों के मेरे पास इस बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे। इससे बच्चों को कैसे सेफ रख सकते हैं, इस टाइम पर बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए, और इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल थे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब देने आई हूँ अपनी रिसर्च और अपनी इकट्ठा की हुई जानकारियों से। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस बहुत सारे वायरसेस का एक ग्रुप है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि श्वास तंत्र, जिसे हम सांस नली के नाम से भी समझ सकते हैं, इसमें इन्फेक्शन फैलाते हैं। इनके इन्फेक्शन से जुकाम से लेकर सांस लेने की तकलीफ जैसे प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके मेन लक्षण हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या हैं। इसके इन्फेक्शन से नाक बहती है, बुखार आता है, जुकाम हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, सर में तेज दर्द होता है, निमोनिया भी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, गले में खराश जैसे प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आजकल तो ऐसे भी केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं जिनको कोरोना वायरस है मगर कोई भी सिम्टम नजर नहीं आ रहा है कोरोना वायरस का। ये वायरस चाइना के वुहान शहर से फैलना शुरू हुआ था और धीरे धीरे करके ये सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। दोस्तों, इस वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि अगर ये एक इंसान को हो गया तो वो अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द आए हर किसी इंसान को अनजाने में इस वायरस की चपेट में ले लेगा। तो ऐसे में ये हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अगर अपने आप को महफूज और सुरक्षित रखेंगे तो हमारे साथ साथ हमारा पूरा परिवार और हमारी पूरी कम्युनिटी इस कोरोना वायरस को जड़ से खत्म कर देंगे। अब बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे इस कोरोना वायरस से बचने के लिए। सबसे पहली बात जो है वो ये है, जो हम सबसे सुनते आ रहे हैं, कि अपने हाथों को जब भी मौका मिले अच्छी तरह से साबुन या फिर हैंड वॉश से धोते रहिए। इसके अलावा बच्चों को भी हाथ धोने के लिए याद दिलाते रहिए। बच्चों को हमें अच्छी तरह से समझाना चाहिए कि ऐसा करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बच्चे दिन भर बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं जिनकी वजह से वो बहुत सी चीजों को टच करते हैं, जिससे ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि वो अपने हाथ धोते रहें। अगर बच्चे छोटे हैं तो हमें ही ध्यान रखना चाहिए कि हम हर थोड़ी देर में उनके हाथ धुलाते रहें, वो भी सिर्फ पानी से नहीं बल्कि साबुन या फिर हैंड वॉश से। दूसरी बहुत ही जरूरी बात यह है कि बच्चों को किसी भी इन्फेक्टेड व्यक्ति के आसपास ना जाने दें। सर्दी, खांसी या जुकाम भी अगर किसी को है तो उसके पास भी बच्चे को ना जाने दें, उस व्यक्ति से बच्चे को दूर रखें। बच्चों के पास खांसते या छींकते टाइम कोई भी टिश्यू, हैंकी या कोई भी साफ कपड़ा रखें। बच्चों के नाखूनों को एकदम साफ रखें, चाहे वो हाथ के नाखून हो या फिर पैर के नाखून हो, क्योंकि जर्म्स नाखूनों में बहुत आसानी से पनप सकते हैं। अपने घर की फर्श को एकदम साफ रखें, इसके लिए आप कोई भी एंटीसेप्टिक लिक्विड भी यूज कर सकते हैं। बच्चों के खिलौनों को अच्छी तरह से स्टेरिलाइज करते रहें। इसके अलावा आप जब भी बच्चों की टॉवल या कपड़े धोते हैं तो उसमें ध्यान रखें कि एंटीसेप्टिक लिक्विड का भी यूज करिए। जब तक ये वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है तब तक बच्चों को बिल्कुल भी बाहर लेकर मत जाएं। आप लैपटॉप और मोबाइल को भी सैनिटाइज करते रहिए, क्योंकि हम दिन भर में बहुत बार मोबाइल को छूते हैं और उसी हाथ से बच्चों को भी छू लेते हैं, या फिर हम किचन में काम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जर्म्स का इधर से उधर ट्रांसफर होना बहुत ही आसान हो जाता है। बच्चे अगर समझदार हो गए हैं तो उनको बेसिक हाइजीन के बारे में जरूर समझाएं। बच्चों को समझाएं कि वो बार बार अपने चेहरे को ना छुएं, और अगर बच्चे बहुत छोटे हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता है तब तो आपको ही सफाई और सैनिटाइजेशन का बहुत ही अधिक ख्याल रखना होगा। इसके अलावा एक और बात है जो हमें ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब भी हम फल या सब्जियां खरीदते हैं या मार्केट से कुछ खरीद के लाते हैं तो घर आके उसका पैकेट अच्छी तरह से धोइए, या अगर हम पैकेट वाला दूध ला रहे हैं तो उसका पैकेट अच्छी तरह से धोइए। सब्जियां या फल ला रहे हैं तो उन सब्जियों को और फलों को अच्छी तरह से धोने के बाद ही काट के खाइए या पकाइए। पहली बात तो कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें, पर अगर किसी भी कारण आपको किसी जरूरी काम से इनकेस निकलना भी पड़ रहा है तो ग्लव्स और मास्क पहनकर ही निकलें। मास्क घर पर हैंकी, अंगोछा या किसी और साफ कपड़े से भी बनाया जा सकता है।
और घर वापस आने पर हाथ मुंह अच्छे से धोएं। साथ ही जो मास्क और ग्लव्स जो आप पहन के गए थे उन्हें भी अच्छी तरह से सैनिटाइज कीजिए, या फिर अगर वो डिस्पोजेबल हैं तो उन्हें फेंक दीजिए। अब बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जो मुझसे बहुत सारे व्यूवर्स इस समय पूछ रहे हैं, और वो ये है कि इस टाइम पर हम बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि इस टाइम पर हमें ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां खानी है, जैसे कि शकरकंदी, बीटरूट यानी कि चुकंदर। ये सब बेटा कैरोटीन में रिच होती हैं, जिससे हमारी बॉडी विटामिन ए में कन्वर्ट कर देती है, और विटामिन ए हेल्प करता है हमारी सांस नली और लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में, ताकि वो इस तरह के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से लड़ सकें। इसके अलावा ऑरेंजेस, मैंगो, एप्रिकॉट्स और वाटरमेलन को भी अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। ये भी इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। विटामिन ए के अलावा विटामिन डी भी इम्यून सिस्टम की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि विटामिन डी पेप्टाइड के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया, फंगाई और वायरसेस से लड़ते हैं। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है सन यानी कि सूरज। एकदम सुबह सुबह आप अपनी छत या बालकनी से अपने और अपने बच्चे के बॉडी पे सूरज की किरणों को पड़ने दें, तकरीबन 20 मिनट के लिए। कोशिश कीजिए कि ये शरीर के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर पड़े। सन यानी कि सूरज को एक नेचुरल सैनिटाइजर भी कहा जाता है, इसलिए सन यानी कि सूर्य की किरणें अपनी बॉडी पे पड़ना बहुत जरूरी है। जितना हो सके बच्चों को अच्छी तरह से नींद लेने दें, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से बच्चे नींद लेंगे उतनी ही अच्छी तरह से उनकी इम्यूनिटी भी डेवलप होती है। बच्चों को घर पर ही फिजिकल एक्टिविटीज या फिर एक्सरसाइज करने दें। एक्सरसाइज करने से बॉडी में सर्कुलेशन अच्छा होता है, जो कि इम्यून सेल्स को बॉडी में इजीली ट्रैवल करने में हेल्प करता है। बहुत सी स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों की इम्यूनिटी उन लोगों के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जो एक्सरसाइज नहीं करते। जितना हो सके घर का फ्रेश बना हुआ खाना खाएं, बाहर का अनहेल्दी और प्रोसेस्ड फूड खाने से बचें। बच्चों को खूब सारा पानी पिलाएं, इससे म्यूकस मेम्ब्रेन मॉइस्ट रहेगी और सर्दी जुकाम होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर ज्यादा पानी नहीं पी पा रहे हैं तो बच्चों को नारियल पानी, दूध या घर का बना फ्रूट जूस या सूप भी दे सकते हैं। विटामिन सी से भरा हुआ खाना दीजिए बच्चों की डाइट में। विटामिन सी से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। आप विटामिन सी के लिए संतरा, पपीता, कीवी और अमरूद जैसे फल दे सकते हैं, और सब्जियों में बैगन, शिमला मिर्च, चुकंदर और पालक भी ले सकते हैं। इसके अलावा लहसुन और अदरक का खाने में इस्तेमाल कीजिए। ये सिर्फ उनकी इम्यूनिटी ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि आंतों में भी सुधार लाएगा। बच्चों को सिगरेट के धुएं से दूर रखें, क्योंकि ये सिगरेट पीने वाले को तो नुकसान करता ही है, साथ में उन लोगों के लंग्स पे भी असर डालता है जो इस स्मोक को इनहेल करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे आने वाले वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। अगर आपके इस बारे में कोई क्वेश्चंस हैं या आप अपनी तरफ से कोई इनपुट्स देना चाह रहे हैं तो प्लीज कॉमेंट कीजिए, ताकि हमारे व्यूवर्स को भी उस इन्फॉर्मेशन से हेल्प मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।